हाय नमस्कार। फरवरी में आपका स्वागत है और मुझे बहुत पसंद है फरवरी महीना पर्सनली बिकॉज ऑफ द वेदर और जब पोल्यूशन कम होता था इस ज़माने में दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ। बट एनीवे ये टॉपिक आप सबके लिए बिकॉज जैसे जैसे टेंथ बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है टेंथ के बच्चों के लिए खासकर बिकॉज सबसे बड़ा डिसीजन लेना होता है टेंथ में कि साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, साइंस में भी मेडिकल ले, नॉन मेडिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैं काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ इस बारे में, लेकिन ये जो खास वीडियो बड़ा स्पेसिफिक वीडियो है क्योंकि मैंने भी पिछले एक हफ्ते में 3 काउंसलिंग करी जो टेंथ के बच्चे थे हु आर ट्राइंग टू फाइनलाइज देयर स्ट्रीम अंडर द प्रेशर ऑफ स्कूल। तो देखिए वही मैं समझाना चाहता हूँ कि जनरली तो मैं कहता हूँ कि वी शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 8th और फिर वो लंबी बात हो जाएगी। समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ और मैं हमेशा एक फर्म बिलीवर है कि हर एक बच्चे का एक इनहेरेंट टैलेंट है, स्किल और लाइकिंग है। तो किसी का बिल्कुल भी साइंस में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर इंजीनियर पैसे के दम पर बना भी देंगे तो थिंग्स विल नॉट बी गुड। ऑफ कोर्स तो बच्चा तो हैप्पी रहेगा नहीं बट सक्सेस भी बहुत दिक्कत होगी पाने में। तो 8 से जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो वी नो अ ब्रॉड पाथ कि 9th-10th में आपको नॉर्मल पढ़ाई करानी है या आपको एक टॉप या हाई एंड कोचिंग सेंटर में भेजना है या इंडिविजुअल कोचिंग करानी है। देखिए स्पेशली जब 9th-10th में हम ये जो इंडिया के फेमस ब्रांडेड कोचिंग सेंटर है वहाँ जाते हैं तो सपना दिखाया जाता है कि अब से शुरू नहीं करा तो आप IIT के लिए या नीट के टॉप कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। 11-12 आर गुड इनफ। हाँ डेफिनेटली कुछ 9th-10th के एग्ज़ाम्स हैं लाइक NTSC और ओलंपियाड जिसमें सिलेबस से बढ़ के कोर्स आते हैं, राइट। तो वो अगर आपको करना है तो चाहे आप बड़े कोचिंग में जाइए, छोटे कोचिंग में जाइए, इंडिविजुअल ट्यूशन लीजिए ताकि आप उस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार आपको 8th में पता होता है कि बच्चा उस लेवल पे है ही नहीं कि अभी उसको इतना प्रेशर दिया जाए। तो मैं हमेशा समझाता हूँ कि 9th-10th में रेगुलर स्कूलिंग चलने दीजिए और स्कूलिंग में बिल्कुल बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। और उसके लिए अगर आपको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, चाहे वो लार्ज कोचिंग हो, स्मॉल कोचिंग हो, इंडिविजुअल क्लास हो, वो आपकी अफोर्डेबिलिटी है और आपकी समझ है। कई वीडियोज़ में आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि किस तरह से एडवांटेज होते हैं इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप क्लासेस का। अब फिर से 10th वाली बात, तो देखिए अब जो होना था हो लिया। आपने 8th में जो कर दिया, 9th में कुछ कर दिया, बट अब फरवरी से लेके एटलीस्ट मिड मार्च तक, क्योंकि आई थिंक मैथमेटिक्स का पेपर 10th मार्च को है, तो अगले 1.5 महीने विच इज़ और फिर शायद एक लास्ट पेपर जो एक्स्ट्रा होता है वो 16-17 मार्च को है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जैसे कहते हैं अब 1 फरवरी से लेके 16 मार्च तो बिल्कुल 1.5 महीने का समय है। इसमें अब कोई ये मत सोचे कि क्या लेना है, बच्चों से बोलिए उस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाए। कोई भी काउंसलिंग अटेंड मत कीजिए, जी हाँ हमारे पास ही मत आइए, किसी के पास मत जाइए ये चुनने के लिए, क्योंकि अब ये चुनिए आप 15 मार्च के बाद और बच्चे को अपना बेस्ट करने दीजिए ताकि वो हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए जो उसकी पोटेंशियल है। जैसा मैंने कहा कि ये प्लानिंग या तो मैं 2 साल पहले करती थी। अब प्रेशर क्या हो रहा है, एक तरफ स्कूल का प्रेशर है, एक तरफ लोग कहते हैं सर कोचिंग सेंटर्स के मैसेज आ रहे हैं कि अभी से 11th की फीस दे दोगे तो 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। अरे भाई 20% डिस्काउंट के चक्कर में क्या 80% का नुकसान करोगे? वो डिस्काउंट ना 1.5 महीने बाद भी मिल जाएगा। पर जैसा मैंने कहा वो कोचिंग सेंटर का बिजनेस है, आपको प्रेशर डालना कि अभी से एनरोल कर लो हमारे साथ। 1.5 महीने में क्लास तो आपने कोई लेनी है नहीं अभी 11th क्लास की, लेकिन 10% 15% फीस बचाने के चक्कर में पता चला बोर्ड की परीक्षा में बच्चे ने हाथ खड़े कर लिया कि जी मेरे को तो मेडिकल नॉन मेडिकल लेनी नहीं है, और आपने जाके उस बड़े कोचिंग सेंटर को नॉन रिफंडेबल फ़ीस दे दी है जो वापस करने वाले वो है नहीं। तो उन झांसों में मत आइए, ना कोचिंग सेंटर के प्रेशर में आइए ना स्कूल के प्रेशर में आइए। हाँ मैंने कहा ना अभी तक बिल्कुल डिसाइड हो चुके थे जैन में, दिसंबर में, नवंबर में यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर, और या आपने खुद से अपनी समझ से फाइनल कर लिया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इफ़ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि नॉन मेडिकल लेना है तो और आपको बड़े कोचिंग सेंटर में ही जाना है, नाम भी आपने चुन कर रखा है, लोकेशन भी आपने चुन रखी है, टीचर्स आपने पता कर लिए कौन है जो आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद देम, तो फिर 20% का डिस्काउंट ज़रूर लीजिए और स्कूल में भी ज़रूर बता दीजिए। लेकिन अगर वैसा नहीं है, अभी भी कन्फ्यूजन है, सो ये 1.5 महीने उस कन्फ्यूजन को ठीक करने का समय नहीं है। इसके मल्टीपल रीज़न है। एक तो वही बच्चा डिस्ट्रैक्ट, दूसरा देखिए जैसा मैंने कहा लेट्स से किसी के टेस्ट में आ गया कि साइंस तो उसको लेनी नहीं है, टॉप करियर कॉमर्स आ रहा है और मैनेजमेंट साइड पे आ रहा है, तो बच्चा क्या अभी से वो साइंस पढ़ना छोड़ देगा। तो बोर्ड में मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को पता ही नहीं है जो 10th की मार्कशीट है, इट इज़ अ फर्स्ट स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम इन इंडिया,
और जब IMC कॉल्स आती हैं या जो MBA इंडिया के मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, तो उसमें इसकी वेटेज होती है। तो एक तरह से आप बड़ी कहानियाँ सुनते हैं, ये 10th में इतने कम नंबर थे, 12th में कम नंबर थे, लेकिन मैंने IAS पार कर लिया, मैंने CA पार कर लिया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन सभी टेस्ट में 10th के मार्क्स की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो IAS में भी पूछा जाएगा, IAS के इंटरव्यू में, कि भाई आपके 10-12 से कम मार्क्स क्यों थे, और आप अच्छे से जवाब दे दोगे तो बात ख़त्म। लेकिन IIM के इंटरव्यू में ये होता है, जो इंडिया के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो गए, चाहे अब एज ऑफ नाउ आपको मैनेजमेंट करनी है या नहीं करनी है, आपने फाइनल नहीं करा, 10th के मार्क्स की एक सर्टेन वेटेज है जो कि आपसे बात नहीं की जाएगी ना। तो जब आप कैट का या जेड का एग्ज़ाम दे दोगे और आपकी कॉल्स आनी है इंटरव्यू या नेक्स्ट स्टेप के लिए, एज ऑफ टुडे 2025 में जो एडमिशन हो रहे हैं, तो कैट का पेपर का एक वेटेज है विच इज़ 40-50% टू गेट द कॉल, and then there is a weightage of 10th marks, 12th marks and graduation marks individually and work acts and many other factors. अब लेट्स से वो 10% वेटेज भी क्लास 10th के मार्क्स की है, तो उसमें अगर 90+ हैं तो पूरे 10 नंबर मिलेंगे, 80 to 90 में वो 8 नंबर रह जाते हैं, और उससे कम में शेयर 0 हो जाता है। हर IIM का रूल अलग होता है। तो भाई बाद में जाके पछताओगे कि 10th में जस्ट बिकॉज हमने जनवरी में डिसाइड कर लिया कि अभी कॉमर्स लेनी है, वो भी विदाउट मैथ्स, तो ना मैंने मैथ्स पे ध्यान दिया ना साइंस पे ध्यान दिया। सो 10th में मैंने कहा था जो वो प्लान करने तो पहले कर लेते, कि स्पोर्ट्स पे ध्यान देना था या उस पे ध्यान देना था। अब अगला 1.5 महीने बच्चों से मेरी अपील है कि गिव योर बेस्ट, एंड सिर्फ और सिर्फ कोशिश कीजिए कि हर सब्जेक्ट में, जो 5 के 5 सब्जेक्ट हैं या एडिशनल मिला के 6 सब्जेक्ट है, सब में कोशिश कीजिए जो आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल है उससे ज़्यादा मार्क्स लाने की। और ये जो मार्कशीट है, चाहे वो CBSE बोर्ड की हो, चाहे ICSE बोर्ड की हो, चाहे किसी स्टेट बोर्ड की हो, ये ज़िंदगी भर आपके साथ चलेगी। अब किसी को बाहर जाना है 2 साल बाद, खासकर टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में जाना है, तब तो 12th का रिजल्ट आता भी नहीं है। तो 10th की मार्कशीट और 11th का स्कोर ही एक क्राइटेरिया होता है आपको जज करने का, जहाँ पर भी इंटरव्यू प्रोसेस होती है। या हम BBA की बात करें, अगर आप IP मैट या ZIP मैट में जा रहे हो और वहाँ पर इंटरव्यू होता है, तो अक्सर वो इंटरव्यू के टाइम तक तो 12th के मार्क्स भी नहीं आते हैं, राइट। तो फिर से 10th की मार्कशीट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो प्लीज़ 10th के मार्क्स को बड़े ध्यान से दीजिए, और अब ये स्ट्रीम सिलेक्शन का डिसीजन 1.5 महीने के लिए टाल दीजिए। आई एम श्योर कोई स्कूल, कोई कोचिंग सेंटर आपको ज़बरदस्ती प्रेशराइज नहीं कर सकता। आप अपने स्कूल में भी आराम से कह सकते हैं कि जब आपको मिड मार्च के बाद ही बताएंगे, अच्छे से एनालाइज करके, सोच समझ के, कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और 1.5 महीने बाद हमसे अगर करेगा काउंसलिंग सेशन चाहिए तो यूर आवर नंबर 9643362320 मेरी पर्सनल एडवाइस है क्लास 10th के बच्चों के लिए और इवन 12th के बच्चों के लिए। अल्लाह संडे आपको किसी चीज़ में फ़ैसला भी करना है कि अब आप 1.5 महीने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।